हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं। पता है, कई बार ना लोग आपकी अच्छाइयों का ना इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप ये वीडियो तक आए हैं तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ना पूरा सुने, कहीं पर भी छोड़े ना, स्किप ना करें। अगर लंबी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उसको अभी छोड़ दें, क्योंकि बीचों बीच देखेंगे, आधी अधूरी देखेंगे, आधी अधूरी बातें सुनेंगे तो उससे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर देखना है तो पूरा देखें, अदरवाइज़ आप छोड़ करके जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मे भी थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है ना। देखिए, हुआ यूँ, जब मेरी शादी हुई थी तो जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, मैं ना उनको अपनी सारी चीज़ें दे देना, अपनी सारी चीज़ें शेयर कर देना उनको, उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाना। जब भी मैं घर से जाती थी उनके लिए अच्छी चीज़ें लाती थी। बट उनकी नेचर है ना कुछ इस तरीके की सी थी कि ना एहसान, जैसे मेरी मैं उनको गिफ्ट जब देती थी तो वो ना ये मुझे इस तरीके से इंसल्ट कराती थी, फील कि ना मैं तेरी गिफ्ट लेके ना तेरे पे बहुत बड़ा एहसान कर रही हूँ, इस तरीके से। आज मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अभी भी उनकी नेचर ऐसी है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ, मीडियम। हाँ, बस मीडियम, मिडिल क्लास फैमिली आप लगा लीजिए। सो मैं एक ना अपने लिए 2,000 रुपये की कुर्ती लेके आई, वूलन की। ओके, ठीक है। तो मैं जो कुर्ती लाई और पूरा तकरीबन सेट था, उसके ऊपर लेगिंग, मतलब पूरा सेट था एक। मैं अपने अपने लिए लेके आई थी, तभी की तभी मेरी सिस्टर इन लॉ आ गए। तो मेरा मन करता है जब भी वो आते हैं ना मैं उनको कुछ ना कुछ दूँ, ठीक है। तो सिस्टर इन लॉ ने ना ले ली मुझ पे से तो, और अपनी मदर के सामने, मतलब है ना, हम उस कुर्ती को इतना मतलब मुझे ये दिखाते हैं हर समय कि हम तेरी चीज़ लेकर तेरे पे एहसान कर रहे हैं। मेरी अच्छाइयों को भी दबाया कुचलाया जाता है, समझ रहे हो। और यार, मतलब मैं ऊपर रहती हूँ छत पर और नीचे मेरे इन लॉज रहते हैं। तो नीचे मम्मी के सामने जाके, जो मेरी सासू माँ है उनके पास जा कर के मम्मी और सिस्टर इन लॉ मिल कर के, बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, उसको बिल्कुल वो उसकी तरफ फेंक के मार रही है, मम्मी की तरफ, मम्मी सिस्टर इन लॉ की तरफ फेंक के मार रही है उस कुर्ती को। उन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया जैसे पता नहीं क्या है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो अब जब मैं सोचती हूँ कि वो ऐसा क्यों करती है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि दीदी, जब मेरी भाभी हमारे लिए कुछ लेती है ना तो वो हमें फ़ोन पर बताती है, तो हमें तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि हम वो भी बहुत, मेरी भाभी जो है वो बहुत अच्छी हैं। क्योंकि हम उनके साथ किसी भी तरीके की जो तेर-मेर होती है, नंद वाला रिश्ता, नंद की दादागिरी वाले या भाभी अपनी दादागिरी, ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है। हम एक-दूसरे के साथ आपस में सुख-दुःख सब शेयर करते हैं। तो मैं ये बात अपनी नंद से कहने लग गई, अपनी सिस्टर इन लॉ से, कि दीदी, मेरी जब भाभी हमारे लिए कुछ लेती हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी जो नंद है वो कहती हैं, मैं किसी की लेने की भूखी नहीं हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मान-सम्मान चाहिए। तो मैंने उनको कहा, दीदी मैं तो मान-सम्मान भी, रिस्पेक्ट भी आपकी पूरी करती हूँ, किसी मतलब ऑन एंड ऑन उनका बिहेवियर है डोमिनेटिंग, कि वो जब हमारे पे आई थोड़ी दादागिरी करके रहे, डोमिनेटिंग नेचर की हैं। वहीं पर जो मेरी देवरानी है, वो ऐसे नेचर की हैं कि सिस्टर इन लॉ से जो भी कुछ है छीन लूँ मैं दूँ कुछ ना। अगर सिस्टर इन लॉ मुझे मुझे अगर उनको 1,000 रुपये का या 500 रुपये का कोई सामान अगर देना है तो बदले में मैं उनसे 2 ढाई हज़ार का सामान छीन लूँ। देवरानी का जो स्वभाव है वो ऐसा है। और जो सिस्टर इन लॉ है, हमेशा देवरानी की ही तारीफ़ें करते रहते हैं। कोई बात नहीं, करते रहिए, उनके आपस में विचार मिलते हैं नहीं मिलते, मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। बट वो मेरे साथ है ना, मेरी अच्छाइयों का मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत फ़ायदा उठाती हैं। तो मैंने अब सोच लिया है कि मैं, वो जो ये उन्होंने मुझसे ना कल भी बात की फ़ोन पे, और कल भी उन्होंने मुझसे ये जताया कि ना, आपका कोई भी जो मैं सामान लेती हूँ तो आपके ऊपर ही मैं एहसान करती हूँ, कुछ इस तरीके से। तो मेरा मन अब ये करने लग गया है कि थोड़े टाइम के लिए मैं ना उन दीदी को, अपनी सिस्टर इन लॉ को गिफ्ट वगैरह देने बंद कर दूँ, ठीक है ना। जब क्योंकि उनको इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए रिस्पेक्टेबल नहीं है कि मेरी भाभी अच्छी है, नहीं। वो ऐसा बिल्कुल भी उनकी नेचर नहीं है, डोमिनेटिंग नेचर की हैं। तो मेरा मन करता है कि अब मैं उनके लिए जो अच्छाई मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है मैं उस पे स्टॉप लगा दूँ, रोक दूँ।
वो कहती हैं कि मैं दो ना दो, मैं तो इसलिए लेती हूँ कि कभी आप बुरा ना मान जाए कि मेरा सामान नहीं लेती। तो मैंने कहा दीदी मुझे कुछ भी बुरा लगने वाला नहीं है, आप लें, मैं तो आपके लिए देती हूँ, आप लें ना लें आपकी मर्ज़ी है। अब जब वो ये कहेंगी ना कि आप कुछ नहीं देती, तब मैं उनको बोलूँगी आपने ही तो बोला था कि बुरा लग जाए या अच्छा लग जाए, मुझे मेरे मन में तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे में तो ये रिवाज है कि घर की बेटियों को ना भाभीयों का फ़र्ज़ बनता है उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके रखने का, आपस में गिफ्ट की ले देना, तो लड़कियों से कोई लेने की उम्मीद हम नहीं करते, घर की बेटियों को देना ही चाहिए, मेरी ये सोच है। बट वो कुछ उल्टा ही मेरे साथ करती है। अब मेरा मन करता है मैं वहाँ पे स्टॉप लगाकर अपनी अच्छाइयों को रोकूं, ताकि उनको थोड़ी सी अक्ल आए कि ऐसा नहीं होता, आप भी किसी की भाभी हैं, आप भी किसी की नंद हैं, कभी भी इस तरीके का बिहेव आपस में नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पर आपकी अच्छाइयों को लोग बहुत ज़्यादा दबाना शुरू कर दें, आपको ही आपकी अच्छाइयों को लेकर आपको ही रिग्रेट फील कराना शुरू कर दें, तो वहाँ पर आपको रुक जाना चाहिए। ठीक है ना? अब मैं उनके साथ ऐसा ही करने वाली हूँ। बुराई मन में मेरे लिए उनके लिए कुछ नहीं है। कल भी मेरी सिस्टर इन लॉ थी, आज भी मेरी सिस्टर इन लॉ है, बट कुछ चीज़ें जो उनके दिमाग में है, उनको उतारने के लिए थोड़ा-सा मुझे अपनी अच्छाइयों पर स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो मैं यही आप सबको भी यही मेरा मैसेज है कि अगर आपकी अच्छाइयों का कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको अपनी अच्छाइयों पर स्टॉप लगा देना चाहिए। वहाँ पर वो चीज़ देनी बंद कर देनी चाहिए। वो डिपेंड करता है ड्यूरेशन टाइम, आप अपने ऊपर देखिए कि कितने साल तक आपने अपनी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने दिया है लोगों को, उसी हिसाब से 2-4 साल आप रुकिए। जब आप रुकेंगे ना, तब उस इंसान को रियलाइज़ होगा अपनी गलतियों के बारे में, अपनी बेवकूफ़ियों के बारे में, ठीक है? तो बस मैं यही कहना चाह रही थी बस आपसे, जहाँ पर अच्छाइयों का फ़ायदा उठाया जाए, रिश्ता चाहे कोई भी हो, वहाँ पर स्टॉप लगा देना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।